चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल है ABCD इज अ रोम्बस इफ एंगल ADB 50 डिग्री फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। हमें एक रोम्बस गिवन है जिसमें एंगल ADB ये एंगल 50 डिग्री गिवन है और बाकी जो जितने भी एंगल्स हैं रोम्बस के 4 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया इन ट्रायंगल ABD। चलो इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, रोम्बस क्या होता है, जिसकी रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई। तो पहले हमने लिया इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में AB और AD इक्वल है, रोम्बस है। AD लाइन सेगमेंट AD इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। क्यों? एडजेसेंट साइड ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस। ऑफ अ रोम्बस एडजेसेंट साइड्स किसे कहते हैं? जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है, ठीक है ना। जैसे ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये और ये एक वर्टेक्स कॉमन होता है। AD और AB एडजेसेंट साइड है जिसमें A वर्टेक्स कॉमन है। BC और AB और BC एडजेसेंट साइड है जिसमें वर्टेक्स भी कॉमन है। अब देखिए जब कोई भी ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लेके समझा दिया आपको, एक ट्रायंगल बनाया। कोई भी ट्रायंगल है उसकी अगर साइड्स इक्वल हैं, जैसे AB और AC मैंने इक्वल ले लिया, एक ट्रायंगल बनाया ABC, उसमें AB और AC इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। इफ AB इज इक्वल टू AC, साइड AB इज इक्वल टू AC, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। तो हमने लिया ट्रायंगल ABD। ABD में AB और AD इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं ये दोनों भी इक्वल होंगे। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD। तो एंगल ADB कितना है? 50 डिग्री है। तो ADB 50 है तो ABD भी कितना होगा? 50 ही होगा। तो एंगल ABD इज ऑल्सो 50 डिग्री। इसके यहाँ पे रीजन लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें मिल गया एंगल ABD, ये वाला एंगल भी हमारे पास 50 डिग्री आ गया, राइट। अब देखिए अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती हैं। तो AD और BC इक्वल भी हैं और AD और BC इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो AD पैरेलल टू BC और BD एक ट्रांसवर्सल है एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD। ADB और CBD क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये AD हो गई, ये BC हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल है BD। तो ये वाला और ये वाला फॉर्म करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD। एंगल ADB हमारे पास 50 है तो एंगल CBD भी 50 होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल BCD। अब मैंने लिया इन ट्रायंगल BCD। BCD में BC और CD इक्वल है, साइड BC इज इक्वल टू साइड DC। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आप क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अभी हमने एंगल 2 फाइंड कर लिया था, ये वाला एंगल CBD।
एंगल सी बी डी का मतलब एंगल 2 हो गया, एंगल 2 नेम दिया इसको, एंगल 2 50 डिग्री है, तो एंगल 1 भी कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, ये भी आ गया। अब देखिए एंगल बी किससे बना है 50 डिग्री प्लस एंगल 2, एंगल बी इज 50 डिग्री प्लस एंगल 2, इन दोनों से बना है, तो एंगल बी हो गया 50 डिग्री और एंगल 2 कितना फाइंड कर लिया हमने, सी बी डी का हो या एंगल 2 का हो 50 डिग्री, तो एंगल बी पूरा हो गया 100 डिग्री। ठीक है, एंगल डी देखिए, एंगल डी बना है 50 डिग्री प्लस एंगल 1 से, 50 डिग्री प्लस एंगल 1 50 डिग्री, और एंगल 1 हमने कितना फाइंड कर लिया है 50 डिग्री, तो ये भी हो गया 100 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें एंगल 1 फाइंड कर लिया, एंगल 2 फाइंड कर लिया, एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड कर लिया, जो दोनों कितने हैं 50-50 के हैं। तो वह इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल सी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 150 डिग्री, एंगल 250 डिग्री, एंगल सी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, और 100 LHS से RH में जाएगा तो माइनस का हो गया, तो एंगल सी आ गया हमारे पास 80 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 100 80 डिग्री, तो एंगल सी आ गया 80 डिग्री। जितना एंगल सी होगा उतना ही एंगल ए होगा, अपोजिट एंगल जो होते हैं रोम्बस के वो भी इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट का सम 180 होता है। तो एंगल ए इज ऑल्सो 80 डिग्री, तो एंगल बी आ गया 100, एंगल डी आ गया 100, एंगल सी 80, एंगल ए भी 80। इस तरह से हमने चारों एंगल्स फाइंड कर लिए।